रेडियो इमिशंस हमारे ब्रह्मांड में काफी ज्यादा कॉमन है। इन्हें बनाने का काम सभी खगोलीय वस्तुएं करती हैं, ग्रहों से लेकर सितारों तक, एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट्स जैसे पल्सर्स और ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज और हाँ, हमारी ह्यूमन टेक्नोलॉजी भी। लेकिन 12 अक्टूबर 2021 को खगोल वैज्ञानिकों ने कुछ नया डिटेक्ट किया है और ये अनयूजुअल रेडियो सिग्नल हमारे द्वारा देखे गए किसी भी सिग्नल के जैसा नहीं है। ये रेडियो वेव्स हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर की दिशा से आ रही हैं और अभी तक वैज्ञानिकों के पास इन रेडियो सिग्नल्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। खगोल वैज्ञानिकों ने इन वेरिएबल सिग्नल्स यानी हमेशा एक जैसा न रहने वाले इन सिग्नल्स को ऑस्ट्रेलिया में लगे रेडियो टेलीस्कोप एस्कैप की मदद से खोजा। इन रेडियो इमिशंस का पैटर्न किसी तरह के भी नॉन रेडियो सोर्स सिग्नल से नहीं मिलता, जिसकी वजह से खगोलविदी मान रहे हैं कि ये किसी तरह के नए खगोलीय पिंडों से आ रहे हो सकते हैं, जिसे अभी हमारे द्वारा खोजा ही ना गया हो, या फिर ये किसी एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया कोई संकेत भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के जीटन वांग इस स्टडी के लीड ऑथर हैं। उन्होंने खगोल वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम को लीड किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, स्पेन और फ्रांस के वैज्ञानिक शामिल हैं, जिन्होंने इन सिग्नल्स को ऑब्जर्व किया है। इस रेडियो सिग्नल के सोर्स को यह नाम दिया गया है, लेकिन खगोल वैज्ञानिक अभी तक इस वेरिएबल रेडियो सिग्नल के सोर्स का पता नहीं लगा पाए हैं। इसके सोर्स की लोकेशन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर की दिशा में है। जाइटन वांग का इस ऑब्जेक्ट के बारे में कहना है कि इस ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस बड़ी अजीब ढंग से बदल रही है और यह ऑब्जेक्ट अपनी ब्राइटनेस को 100 गुना तक बदल रहा है और यह सिग्नल कभी भी आ और जा रहा है, यानी कि इसके एक बार दिखाई देने के बाद दोबारा दिखाई देने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा भी नहीं है जो इसके साथ अपना पैटर्न शेयर करता हो। वांग इस स्टडी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि इस नए रेडियो सिग्नल की सबसे स्ट्रेंज प्रॉपर्टी है कि इसकी पोलराइजेशन काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस सिग्नल से निकलने वाली लाइट केवल एक डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करती है, लेकिन समय के साथ इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। इस नए रेडियो सोर्स से जुड़ी एक अमेजिंग चीज है कि इसे किस तरह से खोजा गया है। सीटन वांग की पीएचडी सुपरवाइजर तारा मर्फी का इसके बारे में कहना है कि हम ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर अरे पाथ फाइंडर से आसमान का सर्वे 2020 और 21 के बीच एक प्रोजेक्ट जिसे वेरिएबल एंड स्लो ट्रांजिट कहा जाता है, उनके साथ मिलकर नए अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को खोजने के लिए कर रहे थे। हमारी मिल्की वे के सेंटर की तरफ देखने पर हमने एस्कैप J173608.2/321635 को खोजा, जिसे इसका नाम इसके कोऑर्डिनेट से मिला है। ये ऑब्जेक्ट खास इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से इनविजिबल था, जिसके बाद ये चमकदार होता गया और फिर इसकी चमक धीरे धीरे कम होती गई और ये गायब हो गया और फिर अचानक से फिर से दिखाई देने लगा। इसका यह बिहेवियर हमारे लिए पूरी तरह से अजीब था। खगोल वैज्ञानिकों ने ऐसे 6 सिग्नल्स को 2020 में 9 महीनों के टाइम पीरियड में डिटेक्ट किया, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन लाइट या सिग्नल के सोर्सेज को विजिबल लाइट में खोजने के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ही पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप से इसे देखने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर वैज्ञानिकों ने साउथ अफ्रीका के मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप, जो कि पार्क से कई गुना ज्यादा सेंसिटिव टेलीस्कोप की एक अरे है, उसका इस्तेमाल किया और उन्हें यह सिग्नल देखने को भी मिला। सिग्नल वही था, लेकिन पहले से अलग और काफी छोटा। मर्फी ने बताया कि लकीली मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन के वक्त सिग्नल लौट आया, लेकिन हमने पाया कि उसके सोर्स का बिहेवियर काफी अजीब तरीके से बदल गया था। मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप में देखने के बाद इस सिग्नल का सोर्स महज एक दिन में ही गायब हो गया, जहां कि इससे पहले जब 6 सिग्नल को एस्कैप के द्वारा खोजा गया था तो उन सभी में यह हमें कुछ हफ्तों तक दिख रहा था। वांग और उनकी टीम ने इस रेडियो इमिशन के सोर्स को लेकर ये माना था कि यह शायद एक पल्सर हो सकता है, यानी कि एक तरह का घूमने वाला न्यूट्रॉन स्टार, जिसके दोनों पोल से लाइट और एनर्जी से भरी बीम्स निकलती हैं। वांग का कहना है कि हमने इसे एक पल्सर समझा था,
एक बहुत ज्यादा डेंस मरा हुआ सितारा या फिर एक ऐसा सितारा जो बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर्स को छोड़ता होगा, लेकिन उस रेडियो इमिशन के नए सिग्नल का सोर्स किसी भी चीज से मैच नहीं करता जैसा हम किसी खगोलीय पिंड से एक्सपेक्ट करते हैं। ये सिग्नल उन खगोलीय पिंडों के सिग्नल से पूरी तरह से अलग है जो ऐसे सिग्नल्स का निर्माण कर सकते हैं, जैसे सुपरनोवा, फ्लेयरिंग स्टार, फास्ट रेडियो बर्स्ट, पल्सर्स। ये सभी ऐसे खगोलीय ऑब्जेक्ट हैं जो वेरिएबल रेडियो इमिशन कर पाने में सक्षम हैं और जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि इस नए खोजे गए रेडियो इमिशन का सोर्स किसी भी खगोलीय वस्तु के साथ मैच नहीं हो रहा। हालांकि इन सिग्नल का सोर्स एक ऐसे ही और मिस्टीरियस सोर्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज को शेयर करता है, जिन्हें गैलेक्टिक सेंटर रेडियो ट्रांजिट के नाम से जाना जाता है और जो इन्हीं सिग्नल के सोर्स की तरह हमारी गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के करीब हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी के डेविड कल्पन का कहना है कि हमारे पास मौजूद इंफॉर्मेशन के अनुसार ये नए उभरते मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के साथ कुछ हद तक मिलता है, जिन्हें गैलेक्टिक सेंटर रेडियो ट्रांजिट के नाम से जाना जाता है और जिनमें से एक को कॉस्मिक बर्पर का नाम दिया गया है। जैसे कि हमारे द्वारा खोजा गया ये नया ऑब्जेक्ट गैलेक्टिक सेंटर रेडियो ट्रांजिट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज को शेयर करता है, वैसे ही इनमें कई सारे डिफरेंसेस भी हैं। इसी के साथ हम अभी इन गैलेक्टिक सेंटर रेडियो ट्रांजिट के बारे में भी ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। ये नई डिस्कवरी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत रहस्यमयी मिस्ट्री है और इसी वजह से वह इसके बारे में जानना चाहती हैं। तो अब आगे क्या होगा? खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि वह इसी तरह से इस सिग्नल की मॉनिटरिंग को जारी रखेंगे। इसी के साथ उन्हें इस काम में भी मदद मिलेगी उन सभी पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स द्वारा जिन पर काम चल रहा है। इस पर मर्फी का कहना है कि अगले दशक तक ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्क्वायर किलोमीटर अरे रेडियो टेलीस्कोप अपना काम करना शुरू कर देगा। ये रेडियो टेलीस्कोप हर दिन आसमान का सेंसिटिव मैप तैयार करने में सक्षम होगा। हमारा मानना है कि ये टेलीस्कोप हमारी मदद इन रेडियो इमिशन की मिस्ट्रीज को सुलझाने में करेगा और इसी के साथ रेडियो स्पेक्ट्रम में हमारे ब्रह्मांड को जानने के नए दरवाजों को खोल देगा। तब तक खगोल वैज्ञानिक हमारे करंट टेलीस्कोप से ही इन रेडियो इमिशन का अध्ययन इस आशा के साथ करते रहेंगे कि हमें इनसे जुड़ा कुछ नया सबूत मिल जाए, फिर चाहे यह सिग्नल किन्हीं खगोलीय पिंडों या एलियंस के पास से आ रहे हों। ये हमारी मदद हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानने में करेंगे। दोस्तों, आपका इन सिग्नल्स के बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।